करके और एडवांसमेंट होती गई, और लोगों ने एक बात ये समझी कि जो हमारे साल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, अब यहां से आप लोगों को लिखना है लेकिन पहले मैं लिखूंगा फिर आप। पहला होता है क्या? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर का मतलब वो होता है ये बड़ा सामान्य वर्ष है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये क्यों सामान्य है? क्योंकि इसके बाद जो ऐसा एक वर्ष आ रहा है जो अपने आप में एक साइकिल है। साइकिल का मतलब बताओ? साइकिल का मतलब जो एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। भाई लीप का मतलब क्या होता है? जब आप रेस करते हो तो कहते हैं नहीं एक लीप पूरी हो गई, अब दूसरी लीप पे आ रहे हैं। तो लीप का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो फिर से वैसे ही रिपीट करेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया लीप ईयर। आप खुद सोचो, इसको ऑर्डिनरी ईयर तो इसको स्पेशल ईयर नहीं बोला गया, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल इसमें है ही नहीं। दोनों की पहचान क्या थी? तो दोनों की पहचान ये थी कि ऑर्डिनरी ईयर में अगर आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, इससे ज्यादा मिल नहीं सकता क्योंकि डिवाइड 4 से कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये हर 4 साल बाद आएगा इसलिए इसको एक लीप बोल दिया गया। कौन सी लीप? 4 साल में आने वाली एक लीप, एक साइकिल। ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में कोई भी ईयर, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अभी हमारा 2026 चल रहा है, इसके बाद जो आएगा 2027 आएगा, फिर आएगा 2031, फिर आया था 1993। ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑर्डिनरी ईयर हो गए। इस ऑर्डिनरी ईयर में जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन, जिसको अगर हम बाइफरकेट करें तो पूरे के पूरे 52 वीक्स प्लस एक एक्स्ट्रा दिन आता है। ठीक है। वहीं पर यहां पर अगर हम देखें तो इसमें एग्जांपल में क्या आएगा बताओ? 2024, 2028 और 1992 एटसेट्रा। वहीं पर इसमें जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं? और ये कितने में बढ़ता है? दोनों महीनों को, दोनों साल को अलग करने वाला जो महीना है वो कौन सा है? फरवरी। यहां फरवरी कितने दिन का होता है? और यहां फरवरी कितने दिन का होता है? अब मैं एक पॉइंट ऐसा लिखवा रहा हूं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वो पॉइंट ये है कि जो आपका, अच्छा इसको लिख लो पहले फिर लिखवाता हूं। यहां पे मेन पार्ट लिखो, लिखो फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर आर सेम। ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। और एग्जांपल में लिख लो 1 जनवरी 2026 और 31 दिसंबर 2026। ये भी थर्सडे है और ये भी थर्सडे है। ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है। वहीं पर यहां पर लिखेंगे फर्स्ट डे प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट डे इन आ लीप ईयर। ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो 1 जनवरी, ये बताओ 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है? सॉरी 28 को। देख के बताओ। सैटरडे। तो अगर ये दिन सैटरडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? नहीं, अरे नहीं यार, ये भी 28 ही है, सॉरी। ये भी 28 है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये लिख लो। क्लियर है? फिर यहां पर लिखो। अब यहां पे एक जनरल नोट है, वो बना करके लिखो। लिखो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। यहां पे लिखो MWF, यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे।
हाँ, आप इसमें देखो एक बात ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर थोड़ी देर के लिए एक काम करो, इसको अभी हटाओ, मैं इसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूँ, तब आप करना इसको। अभी यहाँ पर आप ये लिखो कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बात करी क्या कि ऑर्डिनरी ईयर में ये जो 4 का है और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, डिवाइड बाई 4 और डिवाइड नॉट बाई 4, ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो जरा, और कैलेंडर में कैलकुलेशन देखना किस हिसाब से रखी गई थी। एक जो सोलर ईयर होता है, जैसे एक अर्थ ईयर है और एक है हमारा सोलर ईयर, तो एक अर्थ ईयर है और एक क्या है, सोलर ईयर। जब अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसको कहते हैं एक ईयर कंप्लीट हो गया। एक्चुअली वो एक ईयर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन होती है। रेवोल्यूशन समझते हो ना क्या होता है, कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, अब जीरो से शुरू किया था फिर से जीरो पे आ गया, फिर से शुरू करेंगे। तो वो जो होती है वो कितने की होती है रियल में, तो 1 ईयर बराबर कितना होता है, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड। अब इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने 365 डेज को तो एज इट इज ले लिया, तो इन्होंने बोला भैया कि 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा 365 डेज, और ये जो 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड है इसको इन्होंने क्या कर लिया, राउंड ऑफ में 6 आवर्स मान लिया। यानी कि हर साल हम 6 घंटे क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो हर 4 साल में हम कितने घंटे आगे जाएंगे, 24 घंटे आगे जाने का मतलब क्या हो गया, हम कितने, एक दिन आगे जा रहे हैं। और वही एक दिन लीप ईयर को थोड़ा सा स्पेशल बना देता है, क्योंकि उसकी फरवरी 28 की जगह कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, अभी इतना लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, लिख लिया ये। अब देखो इधर एक कॉन्सेप्ट और आता है यहां पर, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हटाऊं, अब तो इधर आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं है यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो देखो क्या है, वो आता है सेंचुरी ईयर। क्या आता है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है कि हर वो ईयर इसके आखिरी में डबल जीरो लगाओ, यानी जो 100 के टेबल में आ रहा हो। तो सेंचुरी ईयर में भी दो टर्म्स आगे आए। पहला आया क्या, पहला आया ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, और दूसरा आ गया लीप सेंचुरी ईयर। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होता है कि किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर आप, भाई एक बात, ऑर्डिनरी ईयर को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से, तो सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर ईयर में डबल जीरो लगाए तो 4 में भी डबल जीरो लगाएंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो अगर किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर हम 400 से डिवाइड करें और हमको बदले में रिमाइंडर मिल जाए क्या, 100, 200 या फिर 300, तो उस केस में वो जो सेंचुरी ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर की तरह एक्ट करेगा। वो सेंचुरी ईयर किसी तरह एक्ट करेगा, ऑर्डिनरी ईयर की तरह। उसकी फरवरी कितने की होगी, 28 दिनों की होगी, उसका पहला और आखिरी दिन सेम होगा। जैसे ईयर 1900 है, अब 1900 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन तब भी वो लीप ईयर नहीं है। आप 1900 का कैलेंडर खोलो, उसकी फरवरी 28 की होगी, उसमें टोटल 365 डेज होंगे। क्यों, क्योंकि सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, ये चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। वहीं पर इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, और अगर हमको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा एक लीप ईयर। जैसे ईयर 2000 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 400 से भी डिवाइड हो रहा है, यही कारण है कि वो एक लीप ईयर है। और जो ईयर 2000 था उसकी फरवरी 29 की थी। अब अगला सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा, नहीं भाई 2100 आएगा ना, सेंचुरी ईयर बोला है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं। अगला सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा, 2100, उसकी फरवरी कितने दिन की होगी, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बस सिंपल सी बात, समझ आ गई बात, लिख लो इसको। अब ये क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जो नोट बना करके आपने लिखा था क्या कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, उसमें मंडे हटा दो, क्योंकि मंडे एक एक्सेप्शन है। मंडे पहला और आखिरी दोनों दिन हो सकता है, तो सिर्फ वेंसडे और फ्राइडे नहीं होगा। नोट बनाकर जो लिखा था लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, उसे मंडे हटा दो, ठीक है।